नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर भी कई सारी खबरें यहां पर जो है इस तरह की आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि यहां पर जो है बजट में हो सकती है। जब से एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने यहां पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और श्रम मंत्री से यहां पर मुलाकात की है, तब से जो है ये खबरें लगातार चल रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि बजट में यहां पर हो सकती है। हमने भी इस खबर को जो है हमारे चैनल पर कई बार प्रकाशित किया है और जो भी छोटी बड़ी अपडेट आई है उनको लेकर आपको यहां पर अपडेट किया है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर ईपीएफओ एक अलग ही रवैया अपना रहा है और ईपीएफओ की ओर से पेंशन वृद्धि के कोई संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईपीएफओ की ओर से ही जारी किया गया एक प्रपत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 23 जनवरी 2025 को प्रकाश पाठक, नेशनल जनरल सिक्योरिटी एम्प्लॉइज पेंशन 1995 को ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से जो यहाँ पर सवाल किए गए थे, उनके जवाब में यहाँ पर जो है उन्हें ये पत्र ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की कोई गुंजाइश यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हम इस पत्र में ईपीएफओ ने क्या लिखा है इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी गुंजाइश यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की यहाँ पर जो है बजट के सत्र में नजर आती है। तो इस पत्र को आप यहाँ देखेंगे तो इसमें जो है एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन एंड अदर इश्यूज को लेकर जो है ये पत्र ईपीएफओ ने यहाँ पर प्रकाश पाठक जी, नेशनल जनरल सिक्योरिटी एम्प्लॉइज पेंशन 1995 कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम यहाँ पर लिखा है। और जो पत्र यहाँ पर 7/9/2024 को ईपीएफओ को पेंशन वृद्धि के संबंध में लिखा गया था, उसके जवाब में जो है ये पत्र 23 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो है लेटेस्ट में आया है। तो ये पत्र यहाँ पर जो है इंग्लिश में है, इसका जो है हिंदी अनुवाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और हमारे एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो है इसकी प्रतिलिपि मैंने शेयर कर दी है। वहां से भी जो है आप इस पत्र को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर क्या कुछ यहाँ पर जो है होने की गुंजाइश नजर आती है। ईपीएफओ अपने इस पैराग्राफ में यहाँ पर कहता है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्व वित्त पोषित योजना है, जिसमें नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार के द्वारा वेतन का 1.16% यहाँ पर जो है योगदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत सभी लाभ ऐसे संचयों से दिए जाते हैं। निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और यदि निधि की स्थिति अनुमति देती है तो अतिरिक्त राहत भी यहाँ पर दी जाती है। वर्ष 2002 से अभी तक देखा जाए 2015 को छोड़कर निधि यहाँ पर जो है घाटे में चल रही है और कोई अतिरिक्त राहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक नहीं दी जा सकी है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया है। हालांकि योजना में ऐसे बजटीय संवर्धन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 पेंशन योजना को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पहले मंत्रालय ने ईपीएफओ के दिनांक 12/3/2020 के पत्र पर भी यहाँ पर जो है विचार किया था। हालांकि वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से वित्तीय बाधाओं के कारण इस पर सहमत नहीं हुआ था। इस बात को विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर ईपीएफओ का मानना है कि जो समिति यहाँ पर सरकार ने ही गठित की थी, निगरानी समिति की सिफारिश जो यहाँ पर 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपए करने की थी, उस पर भी वित्त मंत्रालय 12/3/2020 को यहाँ पर जो है सहमत नहीं हुआ था पेंशन वृद्धि करने के लिए। यानी कि केवल 1000 की न्यूनतम पेंशन को 2000 करने की यहाँ पर बात आई, तब भी जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जवाब आता है कि वह जो है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए से 2000 करने में यहाँ पर जो है असमर्थ है। वहीं पर अगले पैराग्राफ में ईपीएफओ यहाँ पर लिखता है कि ईपीएस 95 के तहत श्रमिकों की मासिक पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग केंद्र सरकार द्वारा 2018 में ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए गठित उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति के द्वारा विचार किया गया था और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जैसी वित्त पोषित योजना के मामले में इसे जो है
व्यवहार्य नहीं पाया गया। यानी कि सरकार के द्वारा जो गठित समिति थी, उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति, उसने जो है ईपीएस 1995 पेंशन योजना को डीए यानी कि महंगाई भत्ते से जोड़ने पर यहां पर जो है असहमति व्यक्त की थी। समिति का कहना था कि ईपीएस 1995 योजना के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में नियोक्ता और सरकार का योगदान 8.33% और 1.16% की निश्चित दर से होता है। इसलिए लाभों के मूल्य में मुद्रास्फीति के साथ जोड़कर खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मुद्रास्फीति परिवर्तित होती है। इसीलिए परिभाषित योगदान और परिभाषित की स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ईपीएस 1995 जैसी योजना के लाभ प्राप्त करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यानी कि जो सरकार की ओर से समिति गठित की गई थी, उसने साफ किया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डीए यहां पर जो है नहीं दिया जा सकता, महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो निश्चित अनुपात में हो रहा है और महंगाई यहां पर जो है लगातार बदलती रहती है। अगला जो पैराग्राफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो है ईपीएफओ कहता है कि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट, राज्यसभा की याचिका 147 की रिपोर्ट के संबंध में उल्लेख किया गया है कि समिति ने न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश की थी और साथ में ही सरकार के अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 8.33% करने की सिफारिश की थी। सरकार का जवाब राज्यसभा में पेश किया गया है। सरकार ने इसे पत्र संख्या जो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उसे दिनांक 19/5/2014 के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। अगले पैराग्राफ में लिखा गया है कि ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। आयुष्मान भारत योजना पात्र ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने से नहीं रोकती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है, जो योजना में निर्दिष्ट आर्थिक मापदंडों के अनुसार प्राप्त है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शुभम अग्रवाल जी की ओर से रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो है ये पत्र यहाँ पर भेजा गया है। तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 डिमांडें जो यहाँ पर थी, जिसमें कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000, 9,000, 5,000 रुपए तक यहाँ पर किया जाए, उस पर ईपीएफओ ने यहाँ पर साफ कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि करने की योजना अब नहीं है। और जहां तक पेंशन वृद्धि की बात भी है, तो न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक बढ़ाने का मामला जो सिफारिश यहां पर 2020 में की गई थी, वो भी जो है यहां पर वित्त मंत्रालय की ओर से नहीं मानी गई थी। तो उसके मुकाबले यदि आज यहाँ पर 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500, 9,000 या 5,000 तक किया जाता है, तो पेंशन में यहाँ पर जो है 5 गुना, 7.5 गुना और 9 गुना तक की यहाँ पर जो है वृद्धि हो सकती है, जो कि यहाँ पर मुश्किल नजर आता है। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को डीए महंगाई भत्ते से जोड़ने पर भी ईपीएफओ ने यहां पर साफ कहा है कि इस योजना में जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर कर्मचारियों का और सरकार का एक निश्चित अनुपात में होता है। ऐसे में जो है यहाँ पर भी डीए महंगाई भत्ता लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने इसमें यह बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान योजना में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ दिया जाता है, जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत यहाँ पर कवर्ड होते हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मुझे यहाँ पर पर्सनल तौर पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए 5 से 6 साल यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा ईपीएस 95 पेंशन धारक नहीं देखा जिसे कि आयुष्मान योजना का यहाँ पर लाभ मिल रहा हो। आपकी नजर में कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ की ओर से लेटेस्ट एक जवाब यहाँ पर आया है, जो कि प्रकाश पाठक जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 कोऑर्डिनेशन कमेटी को यहाँ पर जो है जवाब भेजा गया है ईपीएफओ की ओर से, जिसमें ईपीएफओ ने कहीं भी जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के सपोर्ट में या पेंशन वृद्धि होने की कोई गुंजाइश के बारे में कोई भी बात यहाँ पर जो है नहीं की है। वहीं पर दूसरी तरफ आज यहाँ पर आप समाचार पत्रों को देखेंगे, यूट्यूब को देखेंगे या कई नेशनल मीडियाज को भी देखेंगे, तो वहां पर भी कई शोज में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को लेकर बजट में कुछ न कुछ हो सकता है, इस तरह की खबरें यहाँ पर जो है चल रही है। लेकिन ईपीएफओ की ओर से जो जवाब यहाँ पर आया है उससे जो है वास्तविकता कुछ और ही यहाँ पर नजर आती है। और बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की संभावना ईपीएफओ के इस सर्कुलर के हिसाब से, इस जवाब के हिसाब से यहाँ पर जो है मुझे नजर नहीं आती। इसके अलावा यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कई सारी फेक न्यूज भी यहाँ पर चल रही है,
उनसे भी जो है आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा। जैसे कि आप यूट्यूब पर EPS 95 न्यूज यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसे खबरें यहाँ पर चल रही है जिसमें लिखा आ रहा है कि बढ़ गई EPS 95 पेंशन, 1 अप्रैल 2025 से हुआ लागू, वित्त मंत्रालय में पेंशन भोगियों को तोहफा, न्यूनतम पेंशन 7,500 DA पारित। अगली न्यूज देखेंगे तो 7,500 प्लस DA यहाँ पर दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन की धनराशि, ऐतिहासिक फैसला लिया गया, कब से मिलेगा ये भी जो है लोग यहाँ पर बताने लगे हैं। वहीं पर एक अगली खबर देखेंगे तो लाइव यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए स्वीकृति यहाँ पर मिल चुकी है। EPS 95 पेंशन बढ़ी, कब से मिलेगी ये भी जो है लोग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा के यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरह की खबरों से भी यहाँ पर जो है थोड़ा दूर रहिएगा। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े जो भी नए लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनकी सत्यता के साथ और उनके प्रूफ के साथ आपको जो है यहाँ पर हम खबरें प्रोवाइड करें। तो आप यदि एम्प्लॉय खबर चैनल पर यहाँ पर भरोसा करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो है हम जो भी खबरें यहाँ पर देते हैं उसके सोर्सेस जो भी रहते हैं वो जो है आपके साथ यहाँ पर साझा कर देते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको ओवरऑल क्या लगता है कि बजट में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है या नहीं, ये भी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।